हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, अब क्या बोलूँ, मैं किसी को सही और गलत यहाँ पे साबित नहीं करना चाहती हूँ और ना ही किसी एक पर्सन के लिए मेरे मन में बहुत अच्छाई है और दूसरे पर्सन के लिए मेरे मन में बहुत बुराई है। ऐसा मेरे रिएक्शन में या फिर मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं है। जो जहाँ गलत है मैं उसको वहाँ पे गलत कहूँगी, जो जहाँ सही है मैं उसको वहाँ पे सही कहूँगी। अगर उसके बाद भी आप लोगों का कुछ कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेरे सभी वीडियोस को, सभी रिएक्शन को इतना प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए और मेरे रिएक्शन को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। बात यह है कि जो भागवत कथा हुई है इसकी हमें बहुत खुशी है और मैंने पूरे भागवत कथा को, पूरे वीडियोस को, दोनों देवरानी जेठानी की वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखा है और सारी चीज़ों को ऐसा लगा है ना कि हमने अपने घर पे महसूस किया है। जो भी इनके घर में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग देखते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मैं देखती हूँ और मैं उसे काफ़ी इन्जॉय करती हूँ और जो भी चीज़ें मुझे उसने सीखनी चाहिए होती हैं उससे मैं सीखती भी हूँ। अब बात ये होती है कि सबका लेवल अलग होता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके फैमिली मेम्बर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दोनों देवरानी जेठानी के मायके से सब लोग आए थे। दोनों देवरानी जेठानी के दोनों देवरानी जेठानी ने, पूरे परिवार ने बहुत ही अच्छे से इस फंक्शन को, इस कार्यक्रम को मिल बांट के किया और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को किया। अब यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही अपने सोच के अनुसार यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर बताना क्या ये सही है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना कमेंट करने की, ऐसे नहीं ऐसे वैसे, सारी चीज़ें बताऊँगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लोग कह रहे हैं कि निक्की के अंदर घमंड है, निक्की ने ऐसे किया, निक्की ने अपनी जेठानी को टोंट मारा, निक्की अपनी जेठानी के साथ ऐसे कर रही है, सिर्फ वीडियो बनाने में है, सिर्फ ब्लॉग बनाने में है। तो ये सारी चीज़ें निक्की के लिए कमेंट आ रहा है। अब आप लोग एक बात बताओ कि सबको पता है डे वन ही ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि ये पूरी भागवत कथा का जो आयोजन है वो निक्की सुमित करवा रहे हैं। इसमें कहीं भी ये चीज़ प्रूफ नहीं दिख रहा है आप लोगों को कि हाँ यही लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई थी और वो चीज़ आगे दिखी भी है। जब क्लियर हो गई थी तभी तो, जब निक्की का पर्सनल का ये चीज़ था तो ही तो निक्की के मायके वाले, पूरे मायके वाले, अंकल आंटी भाई बहन सब लोग पूरे 7-8 दिन इनके घर पे रहे हैं। अब ये चीज़ कामिनी दी का पर्सनल नहीं था तभी तो आरती पहले दिन आके चली गई, पूजा भी पहले दिन आके चली गई और एंड में वो लोग आई हैं। अगर उनके मन में ये होता कि हमारे घर का है या फिर पर्सनल है या फिर सब, चलो जो कामिनी का है वही निक्की का है, जो निक्की का है वही कामिनी का है, अगर ऐसे थॉट होते तो आरती जॉब नहीं करती हैं, वो भी 1 हफ्ते रह सकती थी। पूजा जॉब नहीं करती हैं, वो भी 1 हफ्ते रह सकती थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें थीं कि हाँ उनका अलग है या फिर उन्होंने मिल के कराया, इन्होंने मिल के कराया, तभी तो ये चीज़ें ऐसी हुई ना। उनके मायके वाले रहे और उनके मायके वाले चले गए। अब अगर यहाँ पे निक्की वो चीज़ कहीं पे अपना दिखा रही हैं कि हाँ मैं मेन हूँ या फिर मैं यजमान हूँ या फिर मुझे ऐसे रहना है या फिर ऐसे नहीं रहना है। ऐसा होता है, जो लोग मुख्य यजमान होते हैं किसी भी भागवत कथा के, उन्हें ज़्यादा भाग दौड़ करने से मना किया जाता है। उन्हें घर के बाहर नहीं जाना होता, उन्हें मार्केट वगैरह नहीं जाना होता। आप लोगों ने देखा होगा पूरे 1 हफ्ते ये दोनों जने कहीं नहीं गए हैं। हालांकि स्टार्टिंग में अजीत भैया ने 2-4 दिन तक अपने ऑफिस गए हैं, उसके बाद से वो लास्ट के 3-4 दिन पूरा फुल घर पे रहने लगे हैं। स्टार्टिंग में वो ऑफिस जा रहे थे क्योंकि वो मुख्य यजमान नहीं थे, मुख्य यजमान थे सुमित भैया। तो ये चीज़ें दोनों लोगों के लिए थी। तो इन लोगों को जो भी, जिसके यहाँ पे हमारे यहाँ भागवत हुई है हमने देखा है, हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बोल रहे हैं। तो जो मुख्य यजमान होते हैं, अंकल आंटी भी मुख्य यजमान नहीं थे, उसमें निक्की और सुमित ही मुख्य यजमान थे। तो उन लोगों को अलग ट्रीट किया जा रहा था। अब निक्की फुल टाइम पूजा, पूरा टाइम 24 घंटे का उपवास, जो लोग मुख्य यजमान होते हैं उन्हें एक टाइम खाना खाना होता है, बाकी उन्हें फलाहारी रहना होता है। और वो सारे लोग इस ऐसे व्रत नहीं रख रहे थे, सिर्फ निक्की और सुमित का ही था कि उनका एक टाइम का व्रत था और एक टाइम खाना खाना था। तो जो लोग 7 दिन 8 दिन ऐसे व्रत रहेंगे, इतने देर देर तक पूजा पे बैठेंगे, उनके लिए कहाँ से पॉसिबल है कि वो किचन में खाना भी बनाए, सबको भाग भाग के ऊपर नीचे करके खाना भी खिलाए या फिर सारी चीज़ें करे। ऐसा किसी भी, कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी रोबोट नहीं है, अगला भी इंसान ही है।
ऊपर से उस इंसान के साथ ऐसे ऐसे कंडीशन कई बार हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निक्की को इतना फोर्स नहीं किया जा रहा था कि वो कुछ करें, या फिर निक्की खुद भी नहीं कर रही थी, या फिर इसी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनकी दो दो बहनें और मम्मी भी यहाँ पे थी। तो एज़ द बड़ी बहू या फिर एज़ द घर की मेंबर अगर कामिनी दीदी अपने तरफ से फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं, चीज़ों को कर रही हैं, तो आप लोग इतना निगेटिव क्यों दिखा रहे हो? वो अपना समझ के, अपना मान के ही तो कर रही है ना। मायके वालों के लिए भाई भाई होते हैं कि हाँ चलो दो भाई हैं, उनका है तो वो करें, इनका है तो ये करें। पर जो हम इस घर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हमारे लिए वो सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। हमारे लिए वो चीज़ें अलग अलग नहीं होती, इक्वल होती हैं। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा। हमारे मायके वाले भले ही ये चीज़ सोचें कि हाँ उसके भाई ने करा है, उसके भाई का है, बट मेरे पति के भाई का है यानी कि मेरा है, तो मुझे तो अपने फुल उसमें देना पड़ेगा ना कि हाँ मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि दोनों लोग सोशल मीडिया यूज़र हैं, दोनों लोग व्लॉगर हैं, दोनों लोगों को अपने चैनल पे चीज़ें शेयर करनी है, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। अगर ऐसे कम भी हो, बट ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। शायद इसको कोई एक्सेप्ट ना करे, शायद मेरी ये बात कामनी दी को बुरी लगे, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट ये सच्चाई है। इसके वजह से भी वो चीज़ होती। एज़ द बड़ी बहू, घर की मेंबर भी ये चीज़ मैनेज करना ज़रूरी था, करना पड़ता, करा उन्होंने, कोई भी करता। तो इसको इतना निगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए कि निक्की ने बोला, निक्की ने कहा, निक्की ने नहीं किया, कामनी ने किया। हर कोई करता है। और ये चीज़ बहुत पहले कामिनी दी भी अपने वीडियो में बता चुकी हैं, निक्की दी भी अपने वीडियो में बता चुकी हैं कि जिसकी वीडियो होती है वही करता हुआ दिखता है, जिसका व्लॉग होता है वही करता हुआ दिखता है। तो शायद जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना कि निक्की काम नहीं कर रही, वो निक्की की वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कामिनी की ही वीडियो देख रहे हैं और कामिनी को जाकर जज कर रहे हैं कि कामिनी ही काम कर रही हैं, निक्की काम नहीं कर रही हैं। कामिनी दी ने भी अपने बहुत पहले इस बात को क्लियर किया था कि जिसका कैमरामैन होता है उसी को लेता है, जिसके व्लॉग्स होते हैं वही अपने व्लॉग में होता है, दूसरा इंसान नहीं होता है। अगर दोनों लोगों के व्लॉग में दिखने लगेंगे, दोनों लोगों को आप दोनों लोगों की चीज़ों में देखने लगोगे, तो फिर क्यों दोनों लोगों की चीज़ें देखोगे? एक ही का नहीं देखोगे कि यहीं पे मैंने इनको देख लिया, यही चीज़ वो दिखाएंगी तो उनका व्लॉग क्यों देखना, इन्हीं को देख ले। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखने के लिए ऐसे व्लॉग्स आप लोगों को दिखाए जाते हैं। अब सब लोग ये कह रहे हैं, कुछ मैंने चैनल देखे, कुछ मैंने वीडियोस देखे, पूजा के लिए ऐसे कमेंट, पूजा अपने ऑडियंस पे भड़की हुई हैं। तो पूजा को मैं यही राय देना चाहूँगी, मेरे को 3 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते करते। मेरा इससे बड़ा भी एक चैनल है जिससे मैं पेमेंट उठाती हूँ, और इसको जस्ट मैंने अभी 4-5-6 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो उसके एक्सपीरियंस में पूजा को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि पूजा, अभी तुमने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है तो थोड़ा अपने अंदर सहन शक्ति लाओ। लोग ऐसे भी होते हैं कि तुम्हें पीछे खींचेंगे, तुम्हें बहुत गलत बोलेंगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पता नहीं होती हैं, तो इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, सिर्फ देखना पड़ता है और सुनना पड़ता है, बोलना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सी तुम्हारी पूजा, आपकी बहुत सी ऐसी ऑडियंस होंगी जिन्हें ये नहीं पता होगा कि आप और निक्की बहन हो, जिन्हें ये नहीं पता होगा कि आप कामिनी दी की भाभी बनने से पहले निक्की की बहन हो। तो शायद वे लोग आपको ऐसे कमेंट कर रहे हैं। उन्हें अपनी पूरी जर्नी एक बार अच्छे से बताओ, किसी वीडियो में अच्छे से सारी चीज़ों को शेयर करो, तो शायद ये हेट तुम्हें ना मिले, ये हेट आपको ना मिले। और ऐसे रिएक्ट अपने ऑडियंस के साथ नहीं करते हैं, ऐसी टोन में अपनी ऑडियंस के साथ बात नहीं करते हैं। सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलोगी तो आज कल जाके आप भी किसी बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हो, और जिस सोच के साथ आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है उसको पूरा कर सकते हो। तो और सबको छोड़ो, अपनी बहन और अपनी ननंद को ही देख लो। बहन इन द सेंस की निक्की, और ननंद इन द की कामिनी दी। तो इन लोगों को देख लो कि कितना कुछ इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितना ट्रोल होना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें हासिल होती हैं। तो प्लीज़ अपनी ऑडियंस से ऐसे बात मत करो, और चीज़ों को अच्छे से शेयर करो, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो रही है उसे क्लियर करो, और उसके बाद ऐसे व्लॉग शेयर करो। तो मेरा यही कहना था। और एक टॉपिक और है मेरा, जिस पे सब लोग कह रहे हैं कि इनके घर में एक को दबाया जाता है और एक को उठाया जाता है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे आप लोगों के साथ कि क्या ये सही है या फिर गलत है।